हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ आरपी सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स और भी नगीन प्रकाशन के चैप्टर नंबर 17 से। जो चैप्टर है आपका वो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो आज हम बात करेंगे यानी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो बच्चों, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप क्या होता है? तो जैसा नाम है, सूक्ष्मदर्शी एंड दूरदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है। दूरदर्शी यानी दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों ही यंत्र हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी सी छोटी वस्तु का बड़ा इमेज बना के हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, और दूरदर्शी की सहायता से हम दूर स्थित जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इन सबको देखना हो तो हम दूरदर्शी का यूज करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तो जरूरी है सबसे पहले इनका बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड का मतलब कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की थोड़ी सी पूरी जानकारी। तो जैसा कि इन सबको हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं, यानी प्रकाशिक यंत्र या जिसको कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि हमने चर्चा किया, यानी दो प्रकार के। नंबर एक पहला है जो वो माइक्रोस्कोप जिसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। दूसरा हमारा है दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप। अब जैसा कि सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार का होता है, यानी पहला जो आपका है वो सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इसी को हम कहते हैं संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इनको हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी माइक्रोस्कोप दो प्रकार का, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसी प्रकार से दूरदर्शी, जिसको हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी यानी खगोल पिंड जैसे सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सारी चीजें जिसकी सहायता से हम देखते हैं उन्हें खगोलीय दूरदर्शी या टेलीस्कोप। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अपवर्ती या अपवर्तक दूरदर्शी। दूसरा हमारा है रिफ्लेक्टिंग
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या इसी को कहते हैं परावर्ती दूरदर्शी। तो ये सब हम पढ़ेंगे बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले हमको इनसे जुड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स समझ में आना चाहिए। तो ये था सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के पार्ट, किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड, अगर इन चीज़ों को पढ़ना है तो कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो इसी से रिलेटेड है, और वो हैं जैसे आपका विजुअल एंगल यानी दर्शन कोण, यहाँ तक कि ये दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को पहले समझना जरूरी है कि दर्शन कोण क्या होता है, यहाँ तक कि आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद अलग अलग यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारे टेलीस्कोप, दो टाइप की जो टेलीस्कोप है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो सारी चर्चाएं करेंगे। तो जैसा कि हमने ये बैकग्राउंड बनाया कि ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन इससे जुड़ा जरूर मिलेगा। किसी का भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है। तो जरूरी है कि इससे रिलेटेड पहले हम छोटे छोटे पॉइंट समझें, और ये भी हम कह सकते हैं कि इनको यानी दूरदर्शी को हम कह सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी, या इसी अपवर्तित दूरदर्शी को खगोलीय दूरदर्शी भी कहा गया है। यानी कह सकते हैं यानी खगोलीय दूरदर्शी। तो जैसा कि बोर्ड एग्जाम में खगोल नाम से आए या खगोल शब्द से कोई भी क्वेश्चन जुड़ के आए तो आपके समझ में आना चाहिए कि ये टेलीस्कोप की चर्चा हो रही है, यानी टेलीस्कोप से रिलेटेड है, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिव। तो ध्यान रहे। तो इससे जुड़ी जो बातें हम पढ़ेंगे, पहला हमारा पॉइंट होगा यानी दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे दर्शन कोण। दर्शन कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, तो नाम से ही कंफर्म है, दर्शन, दर्शन का तात्पर्य है दर्शन यानी देखने से, और कोण यानी कोण। यानी दर्शन कोण क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनता है उसी कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु देखें हम, जैसे मान लेते हैं मार्कर है, तो मार्कर अगर हमको दिखाई दे रहा है तो मार्कर द्वारा हमारी आंख की रेटिना पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, उसी एंगल का नाम है विजुअल एंगल यानी दर्शन कोण। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, हम यहाँ इस समय अगर इस मार्कर को देख रहे हैं तो इस दौरान ये मार्कर हमको छोटा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मार्कर हम अपनी आंख के समीप लेके आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा फील होता है कि ये मार्कर बढ़ रहा है। लेकिन रियल क्या है कि मार्कर तो उसी लेंथ की है, लेकिन मार्कर की पोजीशन बदलने से ऐसा फील होता है कि ये मार्कर बढ़ रहा है, यानी हमको बड़ा होने का आभास होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये बात पक्का तय है कि इस दौरान इस मार्कर के द्वारा हमारी आंख पर दर्शन कोण का मान बढ़ रहा है। दर्शन कोण के मान बढ़ने से वो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है, या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दर्शन कोण यदि छोटा है तो वस्तु हमको छोटी दिखाई देगी, अगर दर्शन कोण हमारा बड़ा है तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है।
तो किसी बस द्वारा दर्शन कोण का मान छोटा तो बस हमको छोटा दिखाई देगी, अगर दर्शन कोण का मान बड़ा तो बस हमको बड़ा दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा आँख है, ये हमारा आँख है, और ऐसे सिचुएशन में एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इस वस्तु द्वारा हमारी आंख पे बना कोण, ये मान लेते हैं दूसरा वस्तु है, इस वस्तु द्वारा भी हमारी आंख पर बना कोण। तो ऐसे सिचुएशन में ये बी सी डी, ये दो वस्तुएं हमने ली हैं, ए बी और सी डी। ऐसे सिचुएशन में ये बी द्वारा देखिए विजुअल एंगल जो है यह है, मान लेते हैं θ1, और सी डी द्वारा जो विजुअल एंगल है वो θ2 है। तो ऐसे सिचुएशन में यानी θ2 इज लेस देन θ1, यानी साफ साफ है कि बस सी डी द्वारा एंगल का मान θ2 है और θ2 θ1 से बड़ा है। ऐसे सिचुएशन में बस सी डी हमको ए बी की रिस्पेक्ट में छोटी दिखाई देगी। ये साफ साफ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, विजुअल एंगल छोटा तो यानी दर्शन कोण छोटा तो बस हमको छोटा दिखाई देगी, दर्शन कोण यदि बड़ा तो वस्तु हमको बड़ा दिखाई देगी। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये ध्यान रखना है, जो कि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप से रिलेटेड है, जो आपको अच्छे से समझना होगा, नो कंफ्यूजन होना चाहिए इस पॉइंट पे। विशेषकर दर्शन कोण आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसा हमने बताया कि किसी बस द्वारा हमारी आंख पर बना कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। अगर दर्शन कोण का मान बड़ा है तो बस हमको बड़ा दिखाई देगी, अगर दर्शन कोण का मान छोटा है तो बस हमको छोटा दिखाई देगी। और जैसा कि हमने के पहले एक प्रैक्टिकली बताया कि जैसे जैसे मार्कर लिखते आते हैं ऐसा लग रहा है कि मार्कर की लंबाई बढ़ रही, लेकिन हकीकत क्या है, मार्कर की लंबाई तो कांस्टेंट है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में बस जैसे जैसे हमारे आंख के समीप आता है वो हमको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ध्यान रहे, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद जब हम अपनी आंख के समीप मार्कर को लाते हैं तो इस मार्कर की यानी जो रियल लेंथ है उसमें कुछ ब्लरिंग आ जाती है। ब्लरिंग का मतलब वो सुस्पष्ट हमको दिखाई नहीं देता है और फील नहीं हो पाता है क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो जो डिस्टिंक्ट विजन है हमारे आंख से यानी मार्कर की, वो है 25 सेंटीमीटर, यानी यूँ कहो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे बस हमको एकदम शार्पनेस यानी तीक्ष्ण और बड़ा प्रतीत होगा। उसके बाद अगर हम लाते हैं तो बस हमको ब्लरिंग नजर आएगी, ब्लरिंग का मतलब सुस्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो ये ध्यान रखिए कि ऐसे सिचुएशन को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसकी लेंथ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, वो है आपका आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो जैसा कि इसके पहले हम छोटे क्लासों में हाई स्कूल में पढ़े हैं, रेखीय आवर्धन सेम उसी का स्वरूप है, बशर्ते वहां जो हमने रेखीय आवर्धन पढ़ा था लीनियर मैग्निफिकेशन, वो दर्पण लेंस का ही था, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ इमेज के आधार पर देखा गया था, या यूं कहो कि लेंथ ऑफ द इमेज या ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी बस्ट की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई और बस्ट की लंबाई का अनुपात था, या प्रतिबिंब की स्थिति और बस्ट की स्थिति का अनुपात था। सेम उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, लेकिन यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल एंगल पे उसकी मैग्नीफाइंग पावर देखी जाएगी। तो ये कैसे देखते हैं? मैग्नीफाइंग पावर जैसे वहां स्मॉल एम से लिखते थे, यहाँ भी हम एम से लिखेंगे, कैपिटल एम से लिखेंगे, यानी एम बराबर यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा
प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपान वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। मतलब साफ साफ है कि जब हम मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे तो हमेशा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होगी, या तो माइक्रोस्कोप की बात होगी या तो टेलीस्कोप की बात होगी, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब भी हम निकालेंगे तो ये ध्यान रहे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन। इसका मतलब क्या, जब हम वस्तु को देखेंगे तो उस दौरान माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो उस वस्तु का वो प्रतिबिंब जो बनेगा, उस प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनेगा उसे हम दर्शन कोण ही कहेंगे, लेकिन प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण होगा, जिसे हम बीटा से लिखते हैं, यानी बीटा से। और दूसरी सिचुएशन में यानी उस माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को हटा लेने से हम अपनी नंगी आंखों से जब देखेंगे तो उस दौरान उस वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बना जो दर्शन कोण होगा उसे हम अल्फा से लिखते हैं, अल्फा से, यानी m बराबर बीटा अपान अल्फा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर हमेशा ध्यान रखना है कैसे होता है, वो रेशियो ही होता है, अनुपातिक वैल्यू ही होती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कैसे हम मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं, हमेशा एक बार हम यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, उस प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख पे बना जो कोण होगा, यानी दर्शन कोण जो होगा वो हमने बीटा माना है। दूसरी सिचुएशन में यानी उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हटा लेने पर अपनी नंगी आंखों द्वारा उस वस्तु को जब देखते हैं तो उस दौरान उस वस्तु द्वारा हमारी आंख पर जो बना कोण होगा उसे हम अल्फा कहते हैं। दोनों ही विजुअल एंगल हैं, एक बार ऑप्टिकल की मदद से फाइनल इमेज द्वारा बना कोण और एक बार बिना ऑप्टिकल की मदद से यानी बिना प्रकाशीय केंद्र की मदद से हम नंगी आंखों द्वारा जो देखेंगे उस वस्तु को, तब उस वस्तु द्वारा हमारी आंख पर जो बना कोण होगा वो अल्फा होगा। ऐसे सिचुएशन में दोनों रेशियो ही हैं, यानी m बराबर बीटा अपन अल्फा। अब यहाँ देखिए बीटा भी विजुअल एंगल, अल्फा भी विजुअल एंगल। ऐसे सिचुएशन में ये दोनों रेशियो वैल्यू हैं तो इनका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि कोण ये भी है कोण ये भी है, तो दोनों का यूनिट जब भी जिस सिस्टम के हिसाब से देखना चाहोगे दोनों कैंसिल आउट होंगे। ऐसे सिचुएशन में इसका मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रक हीन होता है, मात्रक हीन होता है। तो ध्यान रहे, तो आज हमने जो चर्चा किया वो विजुअल एंगल और मैग्नीफाइंग पावर की चर्चा की। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को अच्छे से बयां करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बयां करेंगे, जिससे इन दोनों की मदद से हर माइक्रोस्कोप या हर एक टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर से ही स्पष्ट होगा कि वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इमेज फॉर्मेशन में यानी उसका विजुअल एंगल कैसे बढ़ाता है, उसका विजुअल एंगल कैसे घटाता है, ये सारी चर्चाएं हम वहाँ देखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर भी देखेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।